हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सक्षम बुक के रिवीजन के बारे में। ऑलरेडी लगभग 75% सिलेबस जो सक्षम बुक का है, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के सिलेबस से मैच करता है, वो लगभग मैंने पढ़ा चुका हूँ। जो आगे वाले दिनों लगभग जो हमारे 7-8 लेक्चर होंगे, क्लासेस होंगी, उसमें सारे टॉपिक को हम कवर अप कर लेंगे। ठीक, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि निगरानी। अच्छा, वृद्धि निगरानी किसकी देखेंगे हम? बच्चे की देखेंगे। किसी बच्चे में वृद्धि निगरानी का महत्व, यानी कि बच्चा कुपोषित तो नहीं है, बच्चे में एनीमिया तो नहीं है, बच्चा हमारा नाटा मत तो नहीं है, उसके शरीर में किसी प्रकार की पोषक तत्व की कमी तो नहीं है। ठीक है, इसी संदर्भ में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस। अब देखते हैं क्या है इसमें। जीवन के आरंभिक वर्षों में विशेषकर जन्म से लेकर पहले 2 वर्षों तक पर्याप्त पोषण और देखभाल बच्चों के शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चे की शारीरिक वृद्धि के संकेतक वजन और लंबाई, ऊंचाई माने जाते हैं। यानी कि बच्चा क्या है, अगर वृद्धि कर रहा है तो सबसे ज़्यादा उसमें ऊंचाई में और उसकी वजन में वृद्धि होगी। अगर बच्चा पर्याप्त मात्रा में उसका वजन भी है, उसकी लंबाई भी है, तो बच्चा स्वस्थ और अच्छा स्वस्थ उसका चल रहा है। इसलिए नियमित अंतराल पर बच्चे का वजन और ऊंचाई का माप आवश्यक है। वृद्धि निगरानी से हमें पता लग सकते हैं कि बच्चा कुपोषित अथवा सुपोषित है। यदि बच्चा कुपोषित है तो उसका पोषण स्तर में सुधार करना चाहिए। ऊंचाई और हम वजन लेकर बच्चे का क्या माप दे सकते हैं, ये आंगनबाड़ी कार्य करती हैं। देखो इनके बैग पर बना हुआ है आंगनबाड़ी। देखिए इनके बैग पर क्या बना है, सिंबल बना हुआ है। देखिए पोषाहार का सिंबल होता है। ठीक है, इनके बैग पर ये बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये बच्चे की हाइट माप रही हैं। वृद्धि निगरानी और उपकरण का उनका प्रयोग। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की आयु के अनुसार उनका वजन उनके मापने के लिए मुख्य रूप से 4 उपकरण क्या हैं। इन्फेंट वजन मशीन, उपयोग वजन का माप, लगभग जोर सो इसके नाम क्या है, इससे नाम से इन्फेंट मतलब होता है नवजात। इन्फेंट मतलब होता है नवजात। तो नवजात जो बच्चा होगा उसकी वजन करने के लिए हम इन्फेंट वजन यानी कि नवजात वजन मशीन यानी कांटा, गांव में आम भाषा में बोलते हैं कांटा यानी कि तराजू, इन्फेंट का जो हमारे 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको हम इन्फेंट मशीन से नापेंगे। फिर हमारा इन्फेंटोमीटर। इन्फेंटोमीटर ये है कि इन्फेंटोमीटर, मीटर मतलब क्या है, उसकी ऊंचाई मापेंगे भाई। मीटर मतलब ऊंचाई नापेंगे। लंबाई की माप 0 से 2 वर्ष बच्चे के। अब बात करेंगे अडल्ट वजन मशीन यानी कि वयस्कों के उपयोग वजन माप के लिए। लाभार्थी क्या है, 2 से 5 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए ये हमारा रहता है। स्टीडियोमीटर, इसमें क्या है, लाभार्थी 2 से 5 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को याद रखिए। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर बच्चा वयस्क है, 0 से 5 साल का है, 2 से 5 साल का है और गर्भवती महिला है, तो उसकी ऊंचाई कैसे मापेंगे, तो हम स्टूडियोमीटर से नापेंगे। ये केवल आप इन्फेंटोमीटर याद रखिएगा और स्टूडियोमीटर याद रखिएगा, ये केवल दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाना है। नेक्स्ट है, इन उपकरणों के सही प्रयोग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बच्चे का सही वजन और लंबाई ऊंचाई मापते हुए उनकी वास्तविक पोषण स्थिति का आकलन कर सकती है। वृद्धि निगरानी उपकरणों का प्रयोग करने का सही तरीका नीचे एक करके बताया गया है, इसको आप याद रखिएगा, मैंने बता ही दिया। इन्फेंट वजन मशीन क्या है, इन्फेंट वजन मशीन प्रयोग 2 वर्ष से कम आयु बच्चे के ऊपर जो हमारा लिखा था वो इसका निचोड़ है। अब देखो क्या है, ये हमारा होता है इन्फेंटोमीटर वजन मशीन के मुख्य भाग। इनकी इन्फेंटोमीटर क्या है, ठीक है, इसका यहाँ पर एक हुक लगा होता है, ये हुक नीचे लगा होता है, ये हुक नीचे लगा होता है। इसमें डायल इंडिकेटर होता है, ये हमारा मैनुअल होता है। मैनुअल कहने का मतलब होता है एक होता है डिजिटल, एक होता है एनालॉग। तो ये हमारा एनालॉग है, क्या है, एनालॉग है। डिजिटल जैसे आपकी घड़ी क्या है, ये जो सुई वाली घड़ी होती है वो हमारी एनालॉग होती है, और जो हमारी घड़ी लिप 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 करती है, डिप करती है, यानी कि पॉइंट चलते रहते हैं, वो हमारी क्या होती है, डिजिटल होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये एनालॉग मीटर है। ठीक है, इसमें नीचे इन्फेंट वजन मशीन होती है, एक सीलिंग होती है, इसमें बच्चे को बैठा दिया जाता है, और ट्राउजर होता है, इसमें दोनों ही ये इसी में बच्चों को बैठा दिया जाता है। अभी देखो नीचे दिखाया गया होगा शायद, ये देखिए, हाँ बच्चे को इसी में क्या गया है, ये बैठाया गया है, ये कांटा लगा हुआ है। ठीक है, इन्फेंटोमीटर, इसी में बच्चे को बैठाया गया है, उसका वजन नापा जा रहा है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा इन्फेंटोमीटर। बस वजन मापने के से पहले तैयारी क्या करेंगे, एडजस्टर की मदद से वजन मशीन के पॉइंटर को शून्य स्तर पर रखेंगे। ठीक, कम ज़्यादा नहीं करेंगे। ठोस छत से इन्फेंट वजन मशीन लटकाएंगे, यानी कि छत में जो हुक होता है, छल्ला जो पड़ा होता है उसमें लटकाएंगे। माप लेने वाले व्यक्ति की दृष्टि की रेखा वजन मशीन के डायल के बराबर होनी चाहिए, यानी कि मशीन के बराबर होना चाहिए।
कम से कम 5 किलोग्राम का परीक्षण वजन का उपयोग करके मशीन की सटीकता की जांच करें। वजन लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि बच्चा कम से कम कपड़े पहना हो। बिल्कुल सही है। यदि बच्चा बीमार हो, शारीरिक रूप से विकृत हो तो माप लेने में बाधा उत्पन्न करें तो उसका माप ना लें। यानी कि बच्चा अगर बीमार है और उसकी वजन लेने से कोई दिक्कत हो रही है तो वजन ना लें। इन्फेंट वजन मशीन से वजन मापने का सही तरीका। बच्चे की आयु पूर्ण किए गए वर्ष व माह में सुनिश्चित करें। वजन मशीन के पॉइंटर पर सोने की, भाई ये पढ़ लीजिएगा, इसको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें कोई मतलब है नहीं पढ़ाने का। 2 वर्ष से कम आयु बच्चे के मापने की आवृत्ति, इसको थोड़ा ध्यान लिखिए। 2 वर्ष से बच्चे कम आयु बच्चे का वजन प्रतिमाह मापना होना है। 2 वर्ष की आयु कम के अति कुपोषित बच्चे यानी SUW होती है, वजन 15 दिन में एक बार मापना चाहिए। इसको आप याद रखिएगा। कुपोषित बच्चा है, 2 वर्ष का है तो 15 दिन में उसका वजन मापना चाहिए। इन्फेंटोमीटर क्या होता है? प्रयोग 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे 87 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले बच्चों की लंबाई मापने के लिए हम इन्फेंटोमीटर का उपयोग करते हैं। इसको आप लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। लंबाई मापने से पहले की तैयारी। इन्फेंटोमीटर को स्थिर समतल मेज पर अथवा पर, देखो ये इन्फेंटोमीटर होता है ये। ठीक है, ये इन्फेंटोमीटर होता है। बच्चों को यहाँ पर लिटा दिया जाता है, लिटा दिया है और स्केल जहाँ तक जाती है उसकी हाइट होती है। कहीं देखो बना होगा आगे, ये देखिए यही हमारा, ये बच्चा इसी इन्फेंटोमीटर पर लिटा दिया जाता है। ठीक है, बच्चा इसी इन्फेंटोमीटर पर क्या किया जाता है? लिटा दिया जाता है और बच्चा देखो यहाँ पर लिटा दिया गया है। देखेंगे क्या है इन्फेंटोमीटर से नापने का सही तरीका। इन्फेंटोमीटर से लंबाई मापने का सही तरीका। तो ऐसा करते हैं कि इस हम वीडियो को इसको पढ़ाते ना हुए इसका हम PDF डाल देंगे। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो। खास को ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। अडल्ट की बात करेंगे, ये सभी लोग घर पर नापे होंगे अपना वजन। ये अडल्ट यानी गर्भवती महिलाओं के लिए ये वजन मापने का तरीका होता है। इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ज़्यादा कुछ पढ़ाने वाला इसमें है नहीं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप इसको PDF हम आपको दे देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ खास बताने वाला है नहीं, इसीलिए हम इसका PDF बना के ग्रुप पे डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, स्टीडियोमीटर की बात करें, ये हमारी क्या होती है, इसको देखिए। 2 वर्ष से अधिक आयु बच्चे 87 सेंटीमीटर से अधिक हैं तो स्टीडियोमीटर की है। कहने मतलब क्या, यहाँ पर खड़ा करके ये हम लोग नापते हैं अपन जितने वयस्क को। देखो यहाँ पर ये स्टीडियोमीटर, ये बालिका है जो अपनी मदर की सहायता से इसकी हाइट मापी जा रही है। ठीक है, ये क्या है, 2 से अधिक वर्ष की है, इसको मापा जा रहा है। ठीक है, वृद्धि निगरानी, सामान्य गलतियाँ। वृद्धि निगरानी देखो इसमें कोई कुछ खास कुछ है नहीं बताने वाला क्योंकि कि आपके सिलेबस से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी बच्चे में पोषण श्रेणी का निर्धारण। बच्चों में जब बच्चे की शारीरिक वृद्धि, वजन, लंबाई आकलन करना, आयु के अनुसार कम वजन, आयु, लंबाई, वजन, अनटाइम्ड दुबला वजन। ये कोई मतलब ये भी खास है नहीं कि पूछा, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। सामान्य बच्चा, विभिन्न प्रकार के पोषक बच्चे। देखो ये सामान्य बच्चा स्वस्थ है, ये अल्प वजन, इसका पेट निकला जाता है। दुबला बच्चा, इसके हाथ पाँव टेढ़े हैं। नाटा बच्चा, इसके शरीर में। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर महिला गर्भावस्था में है, उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है और उस दौरान अगर उसके शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो वहाँ पर जो बच्चा पैदा होगा वो मंद बुद्धि का होगा और लंबाई में नाटा होगा। इसका आंसर कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हम इसका पूरा PDF डाल देंगे। ठीक है, आप इसको याद कर लेना। आपका कोई इसमें भाई डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको अगर लगता है पढ़ने वाला तो पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है कि आपको इम्पोर्टेंट है तो उसका नोट बना लीजिएगा। वैसे इसमें कोई भी पढ़ाने वाली चीज़ ऐसी नहीं है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि पढ़ाने वाला हो तो मैं बता दूँ, इसमें कोई वैसा कुछ खास बात है नहीं। टेबल से कोई मतलब नहीं साहब। स्टनिंग नाटापन, आयु के अनुसार कम लंबाई, वजना। ये देखते थोड़ा। गर्भवता में बच्चों की बढ़त माँ के वजन वृद्धि के साथ जुड़ी होती है। गर्भावस्था में अपेक्षित वजन वृद्धि होने से एक स्वस्थ बच्चे की जन्म की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है,
वृद्धि न होने से एक अल्पवजन बच्चे की समय से पूर्व बच्चे के जन्म के साथ साथ गर्भावस्था की कई अन्य जटिलताएं होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान अपेक्षित वजन वृद्धि महिलाओं और बच्चे के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। सही बात है, अगर महिला का क्या है ख्याल रख लेंगी तो आप बच्चे का सही से ख्याल हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं में वजन ट्रैकिंग की प्रक्रिया क्या होती है? वजन ट्रैकिंग की प्रक्रिया क्या होती है? तो गर्भावस्था में अपेक्षित वजन की वृद्धि का पता लगाने के लिए नियमित अंतराल पर गर्भवती महिला के वजन की निगरानी करने का वजन ट्रैकिंग या वेट ट्रैकिंग कहते हैं। गर्भवती महिलाओं को वजन ट्रैकिंग निम्न बिंदुओं से अनुसार करेंगे। देखिए क्या है, मासिक वजन मापना, वजन रिकॉर्ड करना, पिछले वजन के वर्तमान वजन की तुलना करना, आकलन करना। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गर्भावस्था में कोई महिला है तो उसका वजन कितना, दो आ गई वही बात। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान वजन वृद्धि, गर्भावस्था के दौरान वजन वृद्धि क्या होती है? देखो अब आपको पढ़ने वाला है वजन वृद्धि और गर्भावस्था के महीने। चौथा महीना में क्या होगा, महिला का 1.5 किलोग्राम वजन बढ़ेगा। 5वें महीने में 1.5 किलोग्राम वजन बढ़ेगा। 6ठे महीने में 2 किलोग्राम वजन बढ़ेगा। 7वें महीने में 2 किलोग्राम वजन बढ़ेगा। 8वें महीने में 2 किलोग्राम वजन बढ़ेगा और 9वें महीने में 1.5 किलोग्राम वजन बढ़ेगा। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला का कितना वेट बढ़ता है, तो वहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, 12 किलोग्राम। क्या 12 किलोग्राम? अगर ऑप्शन में 12 किलोग्राम नहीं दिया है तब आप 11 लगाइएगा, अन्यथा आप 12 किलोग्राम सही आंसर टिक करिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। बीएमआई कैलकुलेटर बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर, बीएमआई कैलकुलेटर की बीएमआई मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। कभी कभी ये पूछा भी जाता है कि बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप देखो, आपको हिंदी तो आती आनी चाहिए प्लस इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, इंग्लिश भी थोड़ी आनी चाहिए। कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं, इनको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपके कभी कभी काम आ सकते हैं। ठीक है, तो बीएमआई क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई ऊंचाई और वजन के आधार पर शरीर के वसा के आकलन का एक तरीका है जो वयस्क पुरुषों और महिलाओं पर लागू होता है। बीएमआई किसी एक व्यक्ति पोषण स्थिति का आकलन किया जाता है। गर्भावस्था में बीएमआई कैलकुलेशन से कुपोषित गर्भवती महिलाओं की पहचान की जाती है जिनका भी बीएमआई 18.5 से कम है, जिनके अल्प वजन बच्चे या समय से पूर्व बच्चे को जन्म देने की संभावना अधिक होती है। यानी कि कभी कभी महिलाओं का जो बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, अगर 18.5 से कम है तो समझ लीजिए उनका जो बच्चा होगा, वो बच्चा जो उनका पैदा होगा वो स्वस्थ नहीं होगा, उसका वजन कम होगा, कुपोषित हो सकता है। ये चीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे आकलन गर्भावस्था के 12 हफ्तों यानी कि पहले तिमाही में होता है। बीएमआई की जानकारी लेने से महिला की पोषण स्थिति का जल्दी पता लगाया जा सकता है और गर्भावस्था के दौरान अपेक्षित वजन वृद्धि की प्रयास किया जा सकता है। देखो अब कुछ नहीं है, इसका आप ये फार्मूला याद रखिएगा। ये बीएमआई का फार्मूला होता है बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स इक्वल टू वजन किलोग्राम में, यानी वजन इन केजी। मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा। बीएमआई जो इक्वल टू आपका होता है बीएमआई इज इक्वल टू वजन, यानी कि वेट आपका जो होगा वो किलोग्राम होगा, आपकी आपकी जो हाइट होगी वो मीटर स्क्वायर में होगी। ये आपका बीएमआई कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देख भी लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि बीएमआई का आकलन जो करती हैं वजन किलोग्राम में होगा और आपकी जो बटे में होगा और ऊंचाई आपकी स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर में होगी। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बीएमआई निकालने का फार्मूला कैसा होता है। ये आप इसको लिख लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि हम जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा रहे थे वहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन दिखने के आया था कि बीएमआई का फार्मूला लिखिए, बीएमआई का फार्मूला क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एक कुछ नहीं है, हम इसको डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बाद कि गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ने के लिए तरीके और अधिक जानकारी के लिए ये हम पढ़ लेंगे जो आपके सिलेबस से मैच करती होंगी। ठीक है, और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।